जय गुरु जी। नमस्कार दोस्तों, आशा है आप सभी कुशल होंगे। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है राहु केतु का गोचरीय परिवर्तन। राहु और केतु 1.5 साल में अपना राशि परिवर्तन करते हैं और जिस राशि और भाव में यह गोचर करते हैं उसके फल को काफ़ी प्रभावित करते हैं। वैसे तो राहु केतु के नाम से ही लोग भयभीत हो जाते हैं, लेकिन आज मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूँ, अगर वो उपाय आपने राशि परिवर्तन करते ही कर लेते हैं तो राहु के गोचरीय परिवर्तन का फल आपको अनुकूल हो जाएगा। इसीलिए मेरा निवेदन है कि कृपया वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको 3-4 उपाय हैं जो अंत तक देखने से ही आपको समझ में आएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि ज्योतिष में राहु और केतु को छाया ग्रह माना गया है और आकस्मिक कोई भी घटना का कारक भी इन्हें ही माना जाता है। राहु को ज्योतिष में शूद्र की संज्ञा दी गई है। शूद्र का मतलब सफाई कर्मचारी। कोर्ट कचहरी का कारक भी राहु ही है। अतः अगर आपको कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा हो तो भी राहु को शांत करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि कोर्ट केस से आपको नुकसान न हो तो एक साधारण सा उपाय आपको इसके राशि परिवर्तन करते ही कर लेना चाहिए। यह है, आपको करना यह है कि जैसे ही राहु का राशि परिवर्तन हो, आप किसी भी प्रकार का 100-200 रुपये का गवर्नमेंट का चालान अपने नाम पर कटवा लें, चाहे वो ट्रैफिक का ही क्यों न हो, और समय आने पर उसे भर दें। ऐसा करने से कोर्ट कचहरी संबंधी अगर कोई समस्या अगले 1.5 साल में आनी थी तो वो समस्या यह करने से काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उस राशि परिवर्तन की वजह से ग्रह ने आपको सरकारी दंड देना था। लेकिन अगर हम सज़ा मिलने से पहले ही उसे दूसरे रूप में भुगत लेते हैं तो जो फल हमें मिलना था उसमें अप्रत्याशित कमी आ सकती है। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की जो आपको करनी है। वो है खास करके बुधवार के दिन ये उपाय आपको करना है। बुधवार के दिन किसी भी सफाई कर्मचारी को कुछ न कुछ रुपए पैसे आदि ज़रूर दान कर देने चाहिए, क्योंकि राहु को शूद्र माना गया है। आपके द्वारा दिए गए रुपए पैसे मिलने से सफाई कर्मचारी खुश हो जाएगा और उसकी यह मनोदशा राहु के दुष्प्रभाव को कम करने में काफ़ी मददगार होगी। यह दान आप राहु की दशा महादशा में भी अगर करते रहते हैं तो भी आपको काफ़ी लाभ होगा। सुकुन शास्त्र में भी सफाई कर्मचारी का घर से निकलते ही मिलना बहुत शुभ माना गया है। हमारे पूर्वज जब भी गांव से रोज़गार के लिए प्रदेश जाते थे तब सफाई कर्मचारी को घर के सामने बुला लेते थे और घर से निकलते ही कुछ रुपए पैसे देकर आगे बढ़ जाते थे। ऐसा करने के पीछे मान्यता यह थी कि जब तक वो प्रदेश रहेगा राहु का दुष्फल उसे नहीं मिलेगा। हमारे पूर्वजों ऋषि मुनियों द्वारा बनाए गए रीति रिवाजों को के पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक होता था, जिसके दीर्घकालीन फायदे होते थे। लेकिन आज के आधुनिकता के चक्कर में हम अपनी पुरानी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। अब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय जो आपको करना है, जिसे करना अत्यंत ज़रूरी है, मैं वो उपाय आपको बता रहा हूँ। जैसा कि हम सभी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाते हैं, वहाँ हर प्रकार के अनाज
फल फूल आदि चढ़ाते हैं। और अक्सर हम देखते हैं कि कई मंदिरों में साफ सफाई की स्थिति बहुत खराब होती है। जिस जगह हम पूजा सजदा आदि करते हैं, क्या वो जगह साफ सुथरी नहीं होनी चाहिए? राहु क्या है? वो देवी देवताओं के सफाई कर्मचारी हैं, इसीलिए उन्हें शूद्र कहा गया है। और सफाई कर्मचारी का सामान क्या है जिससे वो अपना कर्म करता है? वो है झाड़ू, वाइपर और सूपड़ा, जिसे इंग्लिश में डस्टपैन भी कहते हैं। क्या किसी भी धर्म स्थल की सफाई के लिए इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती? अतः जब हम देवी देवताओं को भोग लगाते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं, तो क्या सफाई कर्मचारी का भी ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है या नहीं? जब हम छोटे थे और जब कोई रिश्तेदार घर पर आते थे, तो बच्चों या अपने से छोटों को कुछ न कुछ ज़रूर देते थे, लेकिन साथ ही वो हमारे घर के नौकर वेगर को भी कुछ न कुछ रुपए पैसे ज़रूर देकर जाते थे। यह हमारी पुरानी परंपरा थी, जिसके पीछे लॉजिक यह था कि हर व्यक्ति, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, सबको उसके अनुसार सम्मान मिलना चाहिए। इसीलिए अगर आपको राहु केतु को खुश करना है और उसके दुष्फल को शुभ फल में बदलना है, तो आपको एक सीक झाड़ू, एक वाइपर और एक कचरा उठाने वाला सूपड़ा, ये तीनों चीज़ें लेकर किसी भी शनिवार को सूर्यास्त से 1.5 घंटे पहले किसी भी मंदिर में जाकर दान दे दें और पुजारी से निवेदन करें कि वो मंदिर की सफाई आपके द्वारा दी गई चीज़ों से करवाएं। सूर्यास्त के पहले का समय पर राहु का आधिपत्य होता है, क्योंकि इस समय छाया का प्रभाव ज़्यादा होता है, जो सूर्यास्त होते होते रात्रि में बदल जाता है। हम मंदिरों में हर प्रकार का दान देते हैं ताकि ग्रह शांत रहें, लेकिन यह दान न के बराबर लोग देते हैं। अगर यह उपाय आप करते हैं और मंदिर की सफाई आपके द्वारा दी गई चीज़ों से होने लगती है, तो यह निश्चित है कि आपके राहु शुभ हो जाएंगे और शुभ फल प्रदान करने लगेंगे। जो भी अशुभ फल इस दौरान मिलना था, वो मंदिर के कचरे के रूप में निकलता रहेगा। राहु की महादशा में यह उपाय चमत्कारिक लाभ देता है। कृपया यह उपाय जरूर करें और अपने मन से राहु से संबंधित किसी भी प्रकार के वहम को दूर करें। धन्यवाद। जय गुरु जी। शुक्राना।